आप सभी को नमस्ते। और मैं एक कहानी लेकर आई हूँ। अगर कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। तो चलिए सुनाती हूँ। करते हैं प्रैक्टिस यानी अभ्यास। अभ्यास का क्या महत्व है? अभ्यास का हमारे जीवन में बहुत महत्व है कि जब हमें कोई चीज़ नहीं आती है तो हम उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं या यूँ कह लो अभ्यास करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा किसी भी चीज़ के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। मैं इसी की एक कहानी सुनाऊंगी जो आपको बहुत ही मोटिवेट करेगी। कुछ समय पहले की बात है। एक बार एक लड़का था, वह गुरुकुल पढ़ने के लिए आया। तो पहले क्या होता था कि सभी लोग शिक्षा गुरुकुल में ही प्राप्त करते थे। प्राचीन काल में, बहुत पुरानी बात है, वहाँ पर सभी छात्र एक साथ मिलकर शिक्षा प्राप्त करते थे। सभी बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन उसमें से एक बच्चा बहुत ही कमज़ोर था और उस बच्चे से सभी गुरु निराश रहते थे। और वह लड़का पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर होने के कारण उसका क्लास में बहुत ही मजाक उड़ता था। वह कक्षा में हंसी का पात्र बनता था और सभी बच्चे पास होकर दूसरे क्लास में चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वह बच्चा नहीं आगे बढ़ पाता है और फेल हो जाता है। फिर गुरु ने हार कर उनसे कहा कि बेटा, अब तुम अपने घर जा सकते हो, तुम यहाँ अपना समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत ध्यान दे लिया है। घर जाकर अपने घर परिवार में सबकी मदद करना, सबकी काम में हेल्प करना। वह लड़का निराश होकर अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए एक कुएं के पास ठहर गया, जहाँ पर कुछ औरतें पानी भर रही थीं। और वह पानी पीने के लिए आगे बढ़ा। तभी वह देखता है कि जो औरतें रस्सी से पानी खींच रही थी, तो देखा कि रस्सी में निशान गहरे पड़े हुए हैं। तो उस लड़के ने उन महिलाओं से पूछा कि ये रस्सी पे आपने निशान कैसे बनाए? तभी उन औरतों ने कहा कि नहीं, ये निशान मैंने नहीं बनाए हैं। हम लोग जब रोज़ पानी खींचते हैं तो ये जो कठोर पत्थर पड़ा हुआ है, तो इससे रस्सी में निशान पड़ गए हैं। लड़का सोचता है कि अगर रस्सी को रोज़ खींचने से उसमें निशान पड़ जाते हैं तो मैं क्यों ना पढ़ाई में ध्यान लगाऊं, मन लगाऊं, ताकि मैं भी अच्छा बच्चा बन सकूं। और यह सोचकर वह खुशी खुशी अपने आश्रम पहुंच गया, यानी गुरुकुल पहुंच गया। और वह वहां जाकर मन लगाकर पढ़ने लगा। उसके अथक प्रयास से वह शिक्षा में आगे बढ़ गया और यही लड़का आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का बहुत बड़ा विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण, पदमंजरी की रचना की। तो कहने का मेरा मतलब ये है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें प्रतिदिन उस चीज़ का अभ्यास करना चाहिए जो हमारे लिए कठिन साबित होती है। जैसे कि हम जो चीज़ हमको नहीं आती, हम उस चीज़ से भागते हैं, लेकिन हमको उसी चीज़ का अभ्यास करना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए, ताकि हम उस चीज़ में अच्छी तरह से काम कर सकें और सफल हो सकें।